नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पे देखिए लोकल एंड ग्लोबल सेंटीमेंट दोनों को चेक किया जाएगा। साथ साथ आज हमारे बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली, उसके पीछे रीजन क्या है सबसे पहला चीज को चेक करेंगे। साथ साथ क्या हमारे बाजार में ये स्ट्रेंथ है या फिर गिरावट बन सकती है, इसको भी जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को चेक करेंगे एंड यूएस इंडिया ट्रेड को लेकर के क्या खबर आ रही है उसको भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज देखिए स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। यहाँ पे देखिए निफ्टी का क्लोजिंग क्या है 23,400 का, देख सकते हैं जबरदस्त तेजी, लगभग 257 पॉइंट का तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है 23,502 का हाई भी कंपनी ने बनाया, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया। ये चीज यहाँ पर देखने को मिला है। लो कितना तो देखिए 22,900, एक समय में 23,000 का लेवल टूट चुका था, देख सकते हैं टूटा है, फिर एक जगह पे बहुत देर तक रुका, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट इसी जगह से आना स्टार्ट हुआ और फिर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। तो ये चीज़ आज अच्छा देखने को मिला है, उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ है। अब रिमेनिंग इंडाइसेस को चेक करेंगे तो देखिए इसमें चेक कीजिएगा तो कुछ इंडाइसेस में तेजी था, कुछ इंडाइसेस में गिरावट बहुत ज़्यादा था। निफ्टी बैंक में देखिए फिनेंशियल्स में आज अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। फिनेंशियल्स में खासकर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, तो आज रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में ही आज तेजी बनी है। अगर चेक कीजिएगा तो फिनेंशियल तो है ही, साथ साथ देखिए ऑटो में चेक कीजिए 1.67 देख सकते हैं, वो फिनेंशियल है 1.36 देख सकते हैं, एफएमसीजी 1.14 देख सकते हैं। तो यानी कि जबरदस्त तेजी देखने को मिला है कुछ सेक्टर्स में, प्राइवेट बैंक में देख सकते हैं तो कुछ सेक्टर्स में यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एक्चुअली निफ्टी रियलिटी में भी तेजी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो कुछ रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में आज सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली है। अब देखिए बाजार में वैसा स्ट्रेंथ नहीं था, बिकॉज मॉर्निंग आवर्स में जब गिरावट हुई तो सब स्टॉक जोर से गिरे, लेकिन जब रिकवरी लेना रहा ना तो कुछ स्टॉक रिकवर किए, अधिकतर स्टॉक नीचे ही रुका हुआ रह गया। जैसे कि रियलिटी का ले लीजिए, साथ साथ ऑयल एंड गैस का ले लीजिए, सब में भारी भरकम एकदम गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। तो ये सिचुएशन है, बाजार में वैसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था, कुछ सेक्टर ने परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं किया। अब उसमें देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी का किसका है, अगर चेक कीजिएगा तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसी का है तो वो है आपका बैंकिंग सेक्टर का, फिनेंशियल का, देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का ही है। उसके बाद आपका ओएनजी आपका आईटी सेक्टर का आता है, और उसके तो आईटी में देखिए मिला जुला सा हो गया। और उसके बाद चेक कीजिएगा तो आपको ऑयल एंड गैस क्या आता है, देखिए गिरावट इसमें है। एंड उसके बाद चेक कीजिएगा देखिए प्राइवेट बैंक्स का आता है। तो देखिए फिनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा तेजी बना एंड उसका भी असर देखने को मिला है। अब फिनेंशियल में सबसे ज़्यादा वेटेज किसी का है तो वह एचडीएफसी बैंक का। तो आज अगर चेक कीजिएगा तो बाजार में रिकवरी हुआ, उसके पीछे मेजर रीज़न क्या है, वो है एचडीएफसी बैंक। ये सबसे पहला रीज़न बन रहा है, देख सकते हैं। एंड टॉप परफॉर्मर में चेक कीजिएगा टॉप गेनर्स में तो अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए रियलिटी सेक्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि रेट सेंसिटिव स्टॉक आज भागे हैं, तो देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। उसके बाद चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा टीएमपीबी में चेक कीजिएगा तो यहाँ वहाँ भी उछाल देखने को मिला है, देख सकते हैं। एंड गिरावट कहाँ पर है तो देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, कोल इंडिया, ओएनजीसी एंड डॉक्टर रेड्डीज में यहाँ पर टॉप लूजर्स हैं निफ्टी के। ये सिचुएशन यहाँ पर है। तो अब है कि बाजार में तो तेजी हुई है अनडाउटेडली, लेकिन तेजी में वैसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ये कहने का मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं, तेजी क्यों हुआ, तो तेजी के पीछे सबसे पहला रीजन है वो है क्रूड। क्रूड में चेक कीजिएगा तो एक समय में ना अच्छा खासा तेजी था 2 से 3% का, और साथ देखिएगा तो जबरदस्त बिकवाली स्टार्ट हो गया क्रूड में। तो उस क्रूड में आखिर बिकवाली हुआ क्या, क्यों गिरावट स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा ट्रम्प की तरफ से यहाँ पर अपडेट आया। उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, दोनों काम किया, डिमांड भी करते रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जितने भी कंट्रीज है, जैसे उन्होंने यूके से कहा, चाइना से कहा, जापान से कहा कि अपने अपने वॉरशिप के भेजिए और यहाँ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में जो रहता है मदद कीजिए, ताकि यहाँ से हम लोग जो जिनको भी ऑयल का रिक्वायरमेंट है सबको मीट कर पाए। तो ट्रम्प डिमांड्स अदर हेल्प सिक्योर स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज, देख सकते हैं। तो इनका ये अपडेट आया, उन्होंने अर्ज यहाँ पर देखिए चाइना से अर्ज किया है, यूके से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ऐसे यहाँ पर अपडेट आ रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि उसमें से एक, जैसे देखिए यूरोपियन यूनियन ने कंसिडर कर लिया, उन्होंने ठीक कहा कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन कंसिडर रीडायरेक्टिंग रेड सी नेवल मिशन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज, देख सकते हैं ये अपडेट आने लगा। तो यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट मिला। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो अभी तक तो जापान का सपोर्ट देखिए नो शिप है, ऑस्ट्रेलिया नो शिप है, यूनाइटेड किंगडम अंडर रिव्यू है, वो मान जाएंगे ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं। उसके अलावा अगर चेक करेंगे साउथ कोरिया कंसिडर कर सकती है, चाइना की तरफ से भी नो रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है। ये सिचुएशन यहाँ पर है, यानी कि अधिकतर जो कंट्रीज जो रहता है ना धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे हैं। तो ये खबर आने लगा और इस कारण से बाजार में तेजी यहाँ पर हुई है। ये दोपहर के बाद इससे ये सभी अपडेट है कि सभी कंट्रीज धीरे धीरे सपोर्ट करें, बिकॉज देखिए सबको क्रूड चाहिए, ये सबसे बड़ा क्रूड एंड गैस सबको चाहिए, इस कारण से सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है।
साथ साथ इंडिया को लेकर ही भी खबर आ गई, यहाँ बताया गया कि इंडिया टू सीक वेसल बाय वेसल क्लियरेंस फ्रॉम ईरान टू स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ट्रांजिट। अभी हम लोगों ने कल तक क्या डिस्कस किया था कि जो भी शिप, इंडिया का जो शिप है उनको ईरान की तरफ से हरी झंडी मिलेगी कि आपको किया जाएगा, मदद किया जाएगा, आप आ जा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ईरान की तरफ से ये भी है कि आप जो भी शिप या फिर जो भी कार्गो जो वहाँ से गुजरेंगी तो उनको शिप बाय शिप क्लियरेंस लेना पड़ेगा, ये अपडेट आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है एंड वो देखिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हुआ है। एंड इंडियन क्रूड ऑयल टैंकर जग लद्दाखी हैज सेफली सेल्ड फ्रॉम यूएस फुजराई कैरिंग 81,000 देख सकते हैं मेट्रिक टन मुर्बान क्रूड ऑयल एंड सेफली एन रूट टू इंडिया। शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट है, यानी कि देख सकते हैं हमारा जो शिप जो रहता है ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है वहां से। साथ ही साथ एक और अपडेट आया कि एलपीजी टैंकर शिवालिक एंड क्रूड ऑयल टैंकर जग लद्दाखी अराइव एट मुंद्रा एयरपोर्ट में आ चुकी है, देख सकते हैं। एंड 22 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स करंटली इन वेस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो देखिए ये अपडेट आ रहा है, यानी कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर कोई अच्छी खबर आएगी तो मार्केट में तेजी बनेगा, देख सकते हैं आपके सामने में यहाँ पर है। साथ साथ राजेश कुमार सिन्हा जो स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, उनका कहना है कि एलपीजी टैंकर शिवालिक कैरिंग 46,000 मेट्रिक टन ऑफ एलपीजी विल रीच इंडिया टुडे एट 5 PM एट मुंद्रा में आ जाएगी, देख सकते हैं। ये है। साथ साथ एक और क्रूड ऑयल टैंकर है जिसका नाम है जग लद्दाखी, सेफली क्रॉस किया है। निष्कर्ष कितना है देखिए 81,000 मेट्रिक टन मुर्बान क्रूड है। तो ये यहाँ पर क्रूड ऑयल को लेकर के एक अच्छी खबर आ रही है जिस कारण से मार्केट में रिवर्सल हुआ है। तो एक ट्रंप की तरफ से, एक इंडिया का खुद का न्यूज़ है, इस कारण से यहाँ पर तेजी बनी। साथ ही साथ आज के दिन में चेक कीजिएगा तो डॉलर में यहाँ पर गिरावट देखने, डॉलर नहीं रुपए में यहाँ पर मजबूती देखने को मिली है, देख सकते हैं। एक समय में ऐसा लगा था कि 93 को कब की तोड़ करके ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ठंडा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिला। इस कारण से मार्केट में रिवर्सल भी हुआ है आज के दिन में। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे सुबह से अगर चेक कीजिएगा तो यूएस फ्यूचर्स का सपोर्ट हमें मिल रहा था। तो अगर डाउ फ्यूचर्स को जिन्होंने भी वॉच किया होगा मॉर्निंग आज से ही, तो अच्छा खासा यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है लेकिन फिर भी ग्रीन में ट्रेड करे थे दिन भर, तो ये भी सपोर्ट मिला यहाँ से भी। दूसरा चेक कीजिएगा तो यहाँ पर एशिया मार्केट से भी देख सकते हैं हैंगसेंग में अच्छा खासा तेजी था, एफटीसी चाइना में भी तेजी था, तो बहुत सारे बाजार में तेजी देखने को मिल रहा था, ये भी सपोर्ट मिला। तो उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा तो यूरोपियन मार्केट में भी देख सकते हैं मिला जुला संकेत था, ना बहुत ज़्यादा तेजी ना बहुत ज़्यादा मंदी, लेकिन देख सकते हैं आधा परसेंट का बहुत जगह पे तेजी ही देखने को मिला। तो ग्लोबल सेंटीमेंट भी आज के दिन में ठीक ठाक सा नजर आया, इस कारण से हमारे बाजार में रिवर्सल हुआ। अगर चेक कीजिएगा कमोडिटी प्राइसेस में तो देख सकते हैं गोल्ड में 1% का लगभग, सिल्वर में एक समय में 3 से 4% का हो चुका था, क्रूड में भी देखिए गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है। तो कमोडिटी प्राइसेस में कूल ऑफ होना ये भी एक रीजन बन रहा है। तो तेजी के पीछे बहुत सारे रीजन है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर है, तो 23,000 से 22,900। आज का लो को चेक कीजिए 22,955 के अराउंड में निकल कर आ रहा है, देख सकते उसी जगह पे सपोर्ट मिला है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। साइकोलॉजिकल लेवल हमने कहा था कि 23,000 मेक और ब्रेक का लेवल है यहाँ पर। साथ साथ हम लोगों ने रेसिस्टेंस का लेवल डिस्कस किया था कि इमीडिएट रेसिस्टेंस 23,400 है, देखिए आज उसके पास ही क्लोजिंग देखने को मिला है। एंड मेजर सप्लाई जोन क्या रहेगा तो 23,750 से 24,000 का लेवल देख सकते हैं। अंटिल निफ्टी रिक्लेम 24,000 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, हम लोग इसको सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी से यहाँ पर काम करेंगे, इस चीज़ को काम या फिर डोमिनेट यहाँ पर डोमिनेट करेंगे पूरा मार्केट में, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। नेक्स्ट है यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के क्या खबर आ रही है। तो देखिए हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यूएस इंडिया ट्रेड डील जो रहता है इस मंथ के एंड तक में कंप्लीट हो जाएगा, मार्च एंड तक में, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बताया रहा है कि इंडिया विल साइन यूएस ट्रेड डील आफ्टर वॉशिंगटन रेडीज न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर, जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर अभी बनेगा उसके बाद जो रहता है ये ट्रेड डील होता हुआ दिखेगा, ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तब तक ये ठंडे बस्ते में जा रहा है ऐसा लग रहा है, बिकॉज देखिए अभी तक अगर चेक किया जाएगा तो कल तक ये अपडेट था कि कभी भी बहुत अच्छा डील हो रहा है, लेकिन अब है कि सब कुछ होने के बाद अभी यहाँ पर है क्या कि ये डील को क्यों होल्ड में रखा जा रहा है। तो बोथ द नेशन फाइनलाइज द कोर काउंटर ऑफ इंटरिम पैक्ट, द साइनिंग इज करंटली स्टॉल्ड बाय टू मेजर फैक्टर। दो मेजर फैक्टर है, एक तो यूएस सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी ट्रम्प को लेकर के, तो वहाँ पर अगर चेक करते ट्रम्प को लेकर के जब अपडेट आ रहा था तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या है झटका दिया ट्रम्प को कि आपने जो किया आपने ओवर पावर किया है, आपने अपने अथॉरिटी को ज़्यादा यूज़ किया है, और उन्होंने कहा कि जो भी पैसा या जो भी टैक्स आपने कलेक्ट किया सबको रिटर्न कीजिए। ऐसा अपडेट आया कि बिकॉज आपने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का आपने दुरुपयोग किया है। और नया क्या था कि न्यू टैरिफ रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर बात हुई कि न्यू टैरिफ रिकंस्ट्रक्शन होगा फॉलोइंग द, यहाँ पर साथ साथ तुरंत जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा उन्होंने 10% का अनाउंस कर दिया कि 10% टैरिफ लगेगा सभी देशों को, फिर बाद में उन्होंने चेंज करके 15% कर दिया। यहाँ पर ये सब हो चुका हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर बाद में क्या हुआ की टर्म्स में अगर चेक कीजिएगा तो
टैरिफ जो रहता है रिडक्शन हुआ, यूएस ने एग्री किया टू लोअर रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, 25% से घटाकर के 18% की बात हुई। रशियन ऑयल वेवर 25% यहाँ पर हुआ, बिकॉज रशिया साथ तेल खरीदिए, ये सब नहीं खरीदिएगा तो 25% का टैरिफ नहीं लगेगा जो एडिशनल लगा था। बाद में बहुत सारे सैंक्शन इस बीच में हटा है, तो ये सभी चीज़ें पुराने हैं। साथ साथ अगर है कि अभी लेटेस्ट क्या हुआ है ट्रम्प की तरफ से कि इंडस्ट्रियल प्रोब स्टार्ट हो रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोब मतलब सेक्शन 301 के तहत में उन्होंने कहा कि जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ या चाइल्ड लेबर आप यूज़ करके अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें चेक किया जाएगा और उसका फिर अगर उसमें कुछ मान लीजिए गलतियां पाई जाएंगी तो फिर यहाँ पर आप पे जो रहता और नया टैरिफ लगेगा, यहाँ पर है। तो इस ये मैटर जब से आया तो ये मैटर को ने पूरा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो कॉम्प्लिकेटिंग मैटर फर्दर, यूएस रिसेंटली लॉन्च्ड सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन इनटू एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी विच कुड लीड टू फ्रेश टैरिफ बाय समर 2026। तो ये देखिए समर 2026 में यहाँ पर नया फ्रेश टैरिफ लग सकता है। तो ये यहाँ पर सिग्नल आ रहा है कि ये जो अभी ट्रेड डील होने की बात जो थी, ये अब ठंडे बस्ते में होल्ड में जा सकता है। बिकॉज देखिए अब कहाँ समर देख सकते हैं, गर्मी के सीजन में जा सकता है, ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो बिकॉज सेक्शन 301 जो रहता है अभी प्रोब चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, क्या निकल जाएगा, बिकॉज 60 कंट्री का लिस्ट यूएस ने निकाला था, उसमें से इंडिया का भी नाम यहाँ पर आया। यूएस ट्रेड डील को लेकर के लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो गया, तो वेट एंड वॉच वाला स्थिति है। इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियली डिनाइड रिपोर्ट फॉर ऑफ अ ब्रेकडाउन इन टॉक्स, clarifying that virtual session between chief negotiator are ongoing। अभी भी बातचीत चल रही है। However, official stance is that India is no hurry, अभी इंडिया हड़बड़ी में नहीं है, and it will wait for US to settle its legal and global tariff dispute before putting pen to पेपर। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है, यानी कि देख सकते हैं अब बहुत लंबे समय तक ये खींच सकता है, यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है मार्केट इसमें कैसा रिएक्शन देता है। बिकॉज इससे पहले हम लोग जब ब्रेकडाउन ले रहे थे, गिरावट हो रही थी, तो इंडिया यूएस ट्रेड डील के कारण अच्छा खासा गिरे थे, पीटे थे, बाद में फिर आया यूएस ईरान युद्ध, उसके बाद फिर और गिरावट हुई। अब ये देखने वाली बात है रिएक्शन क्या होता है। और हम लोग जो रहता है, फिर से अभी बोलूंगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या है, तो 23,000 के रेंज में निकल कर आ रहा है। एंड जो आज का लो है वो सबसे इंपॉर्टेंट अभी काम करेगा। 23,800 भी है एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये टूटेगा तो फिर वहां से अच्छी खासी बिकवाली भी हो सकती है। तो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन 23,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।